हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2016 के विषय में। आप सबको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है जल्द ही कंडक्ट कराए जाएंगे। आपके कुछ कमेंट्स भी थे कि क्या एग्ज़ाम आपके कब तक हो सकते हैं। तो देखिए, पॉसिबिलिटी है फरवरी तक की, कि हो सकता है आपके फरवरी तक एग्ज़ाम कंप्लीट कराए जा सकते हैं। तो अभी आप सभी लोग अपने जो तैयारी है उसको अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब जब आपको आएगा नोटिस तो डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही आएगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था इसका एग्ज़ाम भी लखनऊ में ही आयोजित कराया जाएगा। पूरे चांसेस हैं कि लखनऊ में ही होगा आपका एग्ज़ाम और कहीं नहीं होगा, क्योंकि इसमें लगभग 52,000 लगभग फॉर्म भरे थे। लेकिन जो है इसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत ही कम है, कंपटीशन भी बहुत कम है। जिन लोगों के भी हैं उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। आप सभी लोग अच्छे से इसमें तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और, कुछ कमेंट ये भी थे कि क्या वो टेम्प्रोरी जॉब है, परमानेंट है या नहीं है। उसमें लिखा भले ही आपका अस्थायी है, पर उसमें ऐसा नहीं है। आप एक बार जाएंगे तो 1-2 साल जो भी उसका टाइम पीरियड होगा उसके बाद आपका परमानेंट ही होगा। और आपकी जो उसकी सैलरी होगी स्टार्टिंग से जो रहेगी वो वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपका शुरुआत में कम रहेगा, बाद में 1 साल के बाद बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप सब लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए, ये सब तो बात की बात है, ठीक है। और इसमें हम आपको वीडियो में ये बताने वाली हूँ। आपको मैंने बताया था कि आपके एग्ज़ाम में जो पेपर है 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपको हिंदी है, दूसरा जीके, तीसरा आपका रीजनिंग से रिलेटेड होगा, फोर्थ पार्ट जो है वो ट्रेड से संबंधित है। तो उसमें लगभग 20 ट्रेड थे, मतलब 20 पद हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें जिन्होंने फॉर्म फिल किया हो। तो मैंने आपको मैक्सिमम जो कैंडिडेट है 99 जिसमें पद थी आपकी लैब टेक्नीशियन की, उसी में फॉर्म फिल किया है। बाकी कुछ लोग हैं जो कि उन्होंने ट्रेड वाइज या डबल 2-2 को फिल किया है एक साथ, ठीक है। तो अगर देखिए अगर कोई एक कैंडिडेट ने 2 पद के लिए फॉर्म भरा होगा तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे, अगर ऐसा होगा कि 2-2 कैंडिडेट एक ही में उनको मिलते हैं ऐसा, तो आपका एक ही दिन में एग्ज़ाम, क्योंकि इनमें 2 पेपर तो कराना नहीं, एक ही है, तो आपका 1 से 2 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगर एक ही कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे तो ऐसा होगा नहीं वैसे आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले कि आपके जो है एग्ज़ाम एक ही दिन में पूरे करा लिए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ उनको ट्रेड के क्वेश्चन ही चेंज करने हैं, बाकी सब में कॉमन आना है, ठीक है। तो एक ही दिन में सभी ट्रेड के एक बार में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर यदि ऐसा नहीं भी है तो 2 दिन से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम नहीं चलेंगे। अलग अलग ट्रेड की मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग जिस भी ट्रेड से हो, आपके जो ट्रेड के 35 क्वेश्चन आने हैं उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी जो आपके जो बचे हैं वो कॉमन है, आप सब लोग उस पर पहले फोकस करिए। जो ट्रेड वाले प्रश्न हैं देखिए कि उसमें से ऐसा क्या है जो आप कॉमन पढ़ते हैं, जीके से रिलेटेड हो, आप पहले उसको कंप्लीट करके पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और है, कुछ कमेंट्स आए थे कि अलग अलग ट्रेड में कि आप इसको क्वेश्चन को कराइए। देखिए ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रेड है। आप जो कॉमन है आपका 65 लगभग क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आने हैं, जो 65 है वो कॉमन है, आप सभी लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो ट्रेड के हैं, अभी आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है या जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आप उसको और फोकस होकर पढ़ लीजिएगा। और उसमें ऐसा नहीं है, जो आपके दिए गए हैं पर्टिकुलर टॉपिक, उससे रिलेटेड भी आपकी चीज़ें जीके में भी आती हैं। जो लोग लैब असिस्टेंट का मतलब सहायक तकनीकी वाले में फॉर्म फिल किए होंगे उन लोगों के लिए तो साइंस का वेटेज ज़्यादा है। आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी जाती है, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि किस में क्या पढ़ना है ट्रेड में। जब ये पहली बार आपका सिलेबस जारी किया गया था तो उसमें ये सब चीज़ें थी। देखिए पहला इसमें है अनुदेशिक जो है चमड़ा कार्य। इसमें जिन्होंने फॉर्म भरा है वो देख ले अपने ट्रेड के प्रश्न। चर्म उद्योग का इतिहास, चमड़े का प्रकार, चर्म प्राप्त करने के स्रोत, चर्म शोधन प्रक्रिया, चर्म से निर्मित विभिन्न वस्तुओं के निर्माण की विधियां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चर्म उद्योग का योगदान, विभिन्न क्षेत्रों में चर्म से निर्मित वस्तुओं का उपयोग, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं तथा कार्यक्रम एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रहे आपके पहले के लिए। दूसरा देखिए, एक्सरे तकनीशियन में जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है उनको ट्रेड से संबंधित, देखिए मैं यहाँ पर आपको वो बता रही हूँ जो आपके फर्स्ट सिलेबस में आया था जब पहली बार सिलेबस जारी हुआ था। जब दोबारा आया तो उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, बस संख्या घटा दी। तो जाहिर सी बात है जो आपको पहले दिया गया था आएगा उसमें से ही। तो देखिए एक्सरे टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स अगर जो भी हो, देखिए इसमें आएगा आपको कि ह्यूमन एंड एनाटमी एंड जो है आपके ह्यूमन
फिजियोलॉजी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडियोलॉजिकल और हजार्ड्स, बेसिक एंड रेडिएशन फिजिक्स, बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर एंड डार्क रूम प्रोसीजर, रेडियोग्राफी एंड रेडियोग्राफी टेक्निक और रीजनल जो है रेडियोग्राफी एंड रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर और इक्विपमेंट फॉर रेडियो डायग्नोसिस, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड टेक्निक ऑफ अल्ट्रासाउंड बेसिक्स। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रेड से पढ़नी है। देखिए हर एक ट्रेड में 20 ट्रेड है, तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक ट्रेड की पर्टिकुलर टॉपिक को बताया जा सके। तो ये जो 35 मार्क्स का है वो तो आपको, क्योंकि इसका कोई आपको बुक भी मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर आप पूछें कि मैं आपको कोई बुक बता दूं तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। देखिए जो एग्ज़ाम करंट में होते हैं या कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं उनकी मार्केट में तो बुक अवेलेबल होती है, पर इसके लिए पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है। आप लोगों ने स्टेट से पढ़ाई की होगी तो आपके पास अपनी बुक होगी, ठीक है, तो आप लोग उसी से उसको पढ़िए, ठीक है। या नहीं भी होगी तो जो ITI के होंगे कैंडिडेट या डिप्लोमा किए होंगे उनके पास हो सकती है बुक, वैसे ही आपको मिल सकती है। आप उसमें से अपने टॉपिक को सर्च करके उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए इसमें है राज्य अनुदेशक या अनुदेशक सिविल कार्य को। देखिए इसमें क्या पूछा जा सकता है, तो राज्य अनुदेशक के कार्य राज्य अनुदेशक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री तथा यंत्र, बिल्डिंग मटेरियल्स, बैचिंग, मिक्सिंग, RCC डिज़ाइन, वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड और कंपास, RCC वर्क, टिम्बर वर्क इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है आपका कि अनुदेशक पावर लूम मशीन अनुरक्षण का जो पद था उसमें क्या ट्रेड से प्रश्न आएंगे वो देखिए। पावर लूम उद्योग का इतिहास, पावर लूम उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सहायक उपकरण एवं सामग्री, तकनीकी, पावर लूम उद्योग के विभिन्न उत्पाद, भारत में पावर लूम उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र, भारतीय अर्थव्यवस्था में पावर लूम उद्योग की उपादेयता तथा प्रासंगिकता एवं इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है आपका अनुदेशक ड्राइंग एवं प्रिंटिंग के लिए। देखिए प्रिंटिंग एवं ड्राइंग का इतिहास, प्रिंटिंग मशीनों के प्रकार, डिजिटल प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीनिंग प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रोसेस में प्रयोग होने वाले स्याही और पेपर के विभिन्न प्रकार, सहायक उपकरण और अर्थव्यवस्था में योगदान, प्रिंटिंग मशीन से संबंधित नई तकनीकें एवं इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है आपका कि अनुदेशक बुनाई में। देखिए बुनाई उद्योग का इतिहास, बुनाई उद्योग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं यंत्र, रुई सूत उत्पाद सामग्री, तकनीक की उपयोगिता, व्यापार तथा वाणिज्य, भारत में बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बुनाई उद्योग की उपादेयता तथा प्रासंगिकता, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं एवं कार्यक्रम एवं इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है आपका 7वां जो है अनुदेशक साबुन रिफाइल जो है फिनाइल का। देखिए साबुन फिनाइल उद्योग का इतिहास, साबुन फिनाइल बनाने की विभिन्न विधियां, साबुन फिनाइल बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, विभिन्न प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में साबुन फिनाइल उद्योग की उपयोगिता, साबुन फिनाइल के फायदे तथा नुकसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उद्योग की उपादेयता एवं प्रासंगिकता, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं तथा कार्यक्रम एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं जितने भी ट्रेड है सब में एक चीज़ कॉमन है, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। तो गवर्नमेंट द्वारा जो भी पॉलिसी इससे संबंधित होगी उन सबको आपको पढ़ना होगा। और एक कॉमन भी क्वेश्चन है आपके जो GK का है, उसमें भी आपको जो यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं जो पॉपुलर हों वो सब आपको जाननी चाहिए। और आपके एग्ज़ाम में पूछेगा भी, जब आसपास चुनाव होने वाला होता है तो ख़ास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर यदि आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम दिया होगा, देखा होगा उसमें योजनाओं को पूछा था, ईजी था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सब में 2-2 योजनाएँ पूछी गई थी। तो आपको योजनाओं से संबंधित मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अगला है आपका कि फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, कारागार एवं महिला कल्याण विभाग के पद हेतु जो था पोस्ट उसके लिए देखिएंगे। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रथम एवं द्वितीय, फार्माकोग्नोसी जैव रसायन और क्लिनिकल पैथोलॉजी, मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय फार्मेसी, औषध और विष विज्ञान और
फार्मास्यूटिकल, न्याय शास्त्र, ड्रग्स स्टोर और बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी तथा प्रयोगात्मक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का स्तर फार्मेसी में डिप्लोमा स्तर का होगा। ठीक है, देखिए यदि आपने कोई ITI के थ्रू भरा है तो उसका लेवल वही होगा, 10th पेज पर होगा तो 10th का लेवल होगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। आगे देखेंगे प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान में, देखिए आपको क्या आ सकता है। जैव रसायन का परिचय, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अम्ल और क्षार, pH एवं बफर, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, अमीनो एसिड, एंजाइम्स और जो है आपका न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और चयापचय, प्रकाश संश्लेषण, विटामिन और शरीर खनिज और उससे संबंधित कार्य, प्रसंस्करण की उपयुक्तता के लिए जैव रासायनिक मापदंडों के माध्यम से फल और सब्जी किस्मों की स्क्रीनिंग और जो है आपका औद्योगिक एंजाइमों की शुद्धि और उपयोग, फलों और सब्जियों और उसके प्रसंस्करण उत्पादों में एंजाइम और गैर एंजाइम जो है मिलीनीकरण की व्यवस्था तथा अध्ययन। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अपने सिलेबस को, उसको भी आप देख लेंगे। इस प्रकार से इसके प्रश्न है। प्रयोगशाला सहायक जो है शरीर क्रिया विज्ञान में देखिए क्या क्या आ सकता है। तो शरीर क्रिया विज्ञान का परिचय और फसल कटाई के बाद की समस्याओं, विशेष रूप से मोम, इमल्सन, त्वचा कोटिंग, विकास नियामकों और कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से भंडारण और व्यावसायिक रूप से फलों और सब्जियों की ढुलाई, प्रसंस्करण के संबंध में फलों और सब्जियों के परिपक्वता निर्धारण, उपजाति स्क्रीनिंग तथा फलों को पकाने के मानकों का मूल्यांकन। इस तरीके से इससे भी रिलेटेड प्रश्न है आपके। विभिन्न फलों को पकाने के हार्मोन आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये है आपकी, इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आगे देखिए प्रयोगशाला सहायक रसायन से जो है आवर्त सारणी और परमाणु गुण और रासायनिक संतुलन, आयोनिक संतुलन, गैसीय अवस्था, तरल अवस्था, ठोस अवस्था, हाइड्रोकार्बन विलयन जो है और परासरणीय निर्जलीकरण से फल नाश्ता तैयार करना, एंजाइमेटिक उपचार द्वारा मुरब्बा बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण, साइट्रिक मेडिका से पेक्टन की तैयारी, विभिन्न पदार्थों के निर्माण में फलों का उपयोग, निर्जलित सब्जियों में क्लोरोफिल रंग का निर्धारण, अमरूद, आम, सेब आदि द्वारा फ्रूट पाउडर और फ्लेक्स की तैयारी, फ्रूट जूस, इमल्सन की तैयारी आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको 11th मैंने बता दिया, टोटल आपके 20 पद थे, कुछ मैंने पहले ही बता रखे हैं। तो इस प्रकार से ट्रेड से संबंधित यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। जिन भी कैंडिडेट का जिस भी ट्रेड से है वो अपने ट्रेड के प्रश्न यहाँ से देख लें, बाकी चीज़ें कॉमन है। और आपके एग्ज़ाम जल्दी होंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ इसी पे आप करेंगे और अभी के अदर एग्ज़ाम हो तो आप उस पर भी फोकस करिए। ये ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम आएगा तो आप पर्टिकुलर सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। कॉमन सिलेबस जैसे आपके जीके होता है, रीजनिंग है, हिंदी। अब हिंदी तो हर जगह पे मस्ट है, खासतौर से यूपी के एग्ज़ाम के को देखें तो हर जगह हिंदी आती है। तो आपको एक बारी का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है आपको, कि आप जब एग्ज़ाम आए तो आप लगे हिंदी का ग्रामर शुरू से पढ़ने, कई बार पढ़ें, उससे कुछ नहीं होता। आप एक बार कोई भी सिलेबस हो एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स अपनी प्रिपेयर रखिए। हाँ, आप वीडियो का यूज़ वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन करना हो। जैसे मैं आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करी तो आपने जैसे उसको पढ़ा है, आप सिर्फ अगर वो चीज़ें चल भी रही हैं, आप अपना कुछ काम करिए, उस वीडियो को ओपन करिए, आपको सुनाई भी देगा तो आपको याद आएंगी चीज़ें कि हाँ आपने पढ़ा था। लेकिन एक ही चीज़ को बार बार शुरू से पढ़ना और वो भी हर जगह से, तो वो ठीक नहीं है। आपके पास नोट्स होने चाहिए, उसी को एक ही चीज़ को कई बार रिवीजन करिए, तब चीज़ें आपकी जो हैं अच्छे से मेमोरी में फीड हो जाती हैं। तो आपको यही सारी चीज़ें बतानी थी। इससे संबंधित कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आपको बीच बीच में वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी। यदि आप चाहें तो वहाँ से पढ़ लें, अगर आपके पास खुद के नोट्स हों तो आप वहाँ से पढ़िए। ठीक है, और आपके कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।